अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदिच का प्रणाम नमन। विभिन्न प्रकार की तांत्रिक साधनाओं की योनियों के बारे में हम बात कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर। तो इस सीरीज के इस वीडियो में मैं आपको संक्षिप्त रूप से 4-5 प्रकार की योनियों के बारे में समझा देता हूं, क्योंकि बहुत कुछ बोलने के लिए उनके बारे में है नहीं। साधनाएं वैसी ही हैं, चीजें वैसी ही हैं, तो इसी वीडियो में मैं सारे को कवर कर लेने की कोशिश करूंगा। वीर, पहले है वीर, जिनको वीर भी कहा जाता है, वीर साधनाएं भी कहा जाता है। अब वीर कौन होते हैं? अब देखिए, ये सारी योनियों और साधनाएं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक्चुअली कौन है? देवताओं के साथ रहने वाले या फिर कुछ दैत्यों के साथ रहने वाली उनकी शक्तियां जो उनकी सेवा करती हैं। नाचने गाने वाले जो होते हैं वो अप्सराएं हो सकती हैं, किन्नर हो सकते हैं, किन्नरियां हो सकती हैं, नायिकाएं हो सकती हैं, ठीक है। और उनके जो वादन वगैरह का जो काम संभालते हैं सारा, वो गंधर्व हो सकते हैं जो गायन में निपुण है। इसी प्रकार से जो आर्टिस्ट कौम जो है वो गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, है ना, ये हो सकती हैं, नायिकाएं हो सकती हैं। इसी प्रकार से उनका जो सेनापति, उनकी सेना के उनका जो रौद्र रूप के जो सारे कार्य करते हैं, उनके फौजदारी के जो सिपाहियों के काम करते हैं, वो पहले तो है शिव के अवतार रुद्र। शिव के अवतार होते हैं भैरव। भैरव के जो गण होते हैं वो वीर कहलाते हैं। भैरव के भी जो गण कहलाते हैं वो वीर कहलाते हैं। यानी सबके, जैसे सबसे पहले राजा, राजा के नीचे मंत्री, मंत्रियों की सेवा करने के लिए सूबेदार, सूबेदार के नीचे जमींदार, जमींदार के कुछ सिपाही, है ना। तो हर आदमी कहीं ना कहीं अपने आप में एक पावर रखता है। हर आदमी, हर व्यक्ति की अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसकी क्वालिटीज, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो इसी प्रकार से इन सब शक्तियों को समझिए। है सब ब्रह्मा की उत्पत्ति, है सब देवताओं के या फिर दैत्यों के अधीन ही होते हैं, लेकिन मनुष्य से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इसलिए इनकी तांत्रिक साधनाओं का उल्लेख मिलता है। इसको भी अब, चूंकि ये बहुत जल्दी, शीघ्र ही सुलभ होते हैं, शीघ्र आपको सिद्ध हो जाते हैं, आपके लिए बहुत जल्दी ये काम करने लगते हैं, इसलिए इनकी साधनाएं तांत्रिक मार्ग में दी गई है। लेकिन ये कभी भी मोक्ष या मुक्ति या सात्विक साधना में नहीं गिना जाता। ये कभी भी आपको परमात्मा से नहीं मिला सकता। आपको मुक्ति अंत में जाके कहीं ना कहीं आपको ठोकर खाना ही पड़ता है इस सारी साधनाओं में। ये मेरा अनुभव है, मैंने देखा है सामने। मैंने खुद नहीं की, जितनी की उतनी की, लेकिन सामने से मैंने इन चीजों को मैंने देखा है लोगों के साथ होते हुए। तो वीर साधना के बारे में बात करेंगे। पहला वीर साधना, जो भैरव के गण होते हैं, बहुत रुद्र होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं, और मुख्य रूप से शाबर तंत्रों में इनका बड़ा उल्लेख है। रक्षा के अंदर वीर साधनाएं काम आती हैं। किसी शत्रु संहार के लिए वीर साधनाएं की जाती हैं। ये इनके बहुत सारे मंत्र हैं। शाबर शास्त्र तो भरा पड़ा है इससे लेके, वीरों को लेके। राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, इन क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, इनमें वीरों का बड़ा उल्लेख मिलता है। जाहर वीर, है ना, नाहर वीर, इस प्रकार से आपने नाम सुने होंगे। तो ये वीरों की साधना है, जल्दी से सिद्ध भी हो जाती हैं, लेकिन उग्र भी बहुत होती हैं। तो इनको करने वाले को ध्यान भी बड़ा रखना पड़ता है। थोड़ी सी चूक होते ही उल्टी आकर आप पे लगती है, और चूंकि गुस्से वाले विग्रह है तो परेशान तो करने वाले हैं ही सही, इतना भी मान के चलना चाहिए। तो ये सब मैं सिर्फ आपको परिचय के रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि इनके पीछे आखिर क्या चीज है। इनकी साधनाएं भी एकांत में, शमशान में, कहीं वीराने में, इस प्रकार से की जाती है। आप गृहस्थ हैं और अपने घर में हैं तो वीर साधनाएं आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। स्पेशली इस बात को लिखकर अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। गृहस्थ हैं, सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, या कुंवारे हैं, तब भी आपका एक सामाजिक संसार है, आप सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, तो वीर साधना आपके लिए नहीं है। आपके घर के अंदर, खासतौर से आपके घर के अंदर तो ये नहीं करें। चाहे इनकी साधना जब आप करते हैं तो साधना के अंत में वीरों के गण आते हैं, स्वयं वीर आपके सामने उपस्थित होकर आपसे वर मांगने को कहते हैं। और आपसे जो भी वर मांगते हैं उसमें बहुत बड़ी ट्रिक्स छुपी होती हैं। आपने मांग लिया कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए, तो बहुत सारे का उसमें कोई उल्लेख नहीं हुआ एक्चुअली। तो आपके पास बहुत सारा धन आ रहा है, लेकिन वो धन जब आपके घर में आएगा तो आपको कहीं ना कहीं गलत चीज में आपको डाल देगा। गलत आपको लत लग जाएगी, कोई गलत आपकी आदत पड़ जाएगी, या आपके बच्चों पे बुरा प्रभाव पड़ने लग जाएगा, क्योंकि वो धन आपने कमाया नहीं है एक्चुअली, वो आपने मांग लिया और वो सरल साधना से आपके पास आ चुका है। तो उसमें आपको परेशानी फिर सामना करना पड़ेगा। वीर है, कुछ ना कुछ तो लेकर छोड़ेंगे। तो अगला लेते हैं गंधर्व। गंधर्व अप्सराओं की तरह ही देवताओं की सेवा में लगे रहते हैं। नाच, नृत्य, गायन, वादन, इसमें बड़े निपुण होते हैं। कलाओं में बड़े निपुण होते हैं। सौम्य स्वभाव होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, खूबसूरत होते हैं। और गायन और वादन इनका मुख्य काम है। इनकी साधनाएं आप कर सकते हैं। गंधर्वों की साधना, गंधर्वराज पुष्पदंत हुए,
है ना। इस प्रकार से विश्वावसु हुए, बहुत सारे गंधर्व हैं। इनकी साधनाएं आप सामान्य गृहस्थ व्यक्ति कर सकता है, छोटे मोटे लाभ के लिए कर सकता है। मन को बिगाड़े नहीं, उनको गलत उपयोग ना करें। साधनाएं बिल्कुल की जा सकती, गंधर्वों की उपासना की जा सकती है। इससे संबंधित कभी वीडियो बनूंगा तो इससे संबंधित कोई मंत्र मैं अवश्य आपको बता दूंगा। उसकी साधनाएं आप कर सकते हैं सामान्य लग्जरी के लिए। कोई बहुत बड़ी मुक्ति या बहुत बड़ा आपके जीवन में प्रकांड, कोई प्रचंड ऐसा कोई लाभ नहीं होता, लेकिन जीवन बढ़िया चलता है, ये तय बात है। अगर आपने सात्विक उद्देश्य रखे तो, गलत उद्देश्य के साथ कोई भी साधना करेंगे तो इन सब के ऊपर एक परमात्मा है। सारी योनियों के ऊपर ये गंधर्व और यक्ष और बेताल और किन्नर और ये और वो, इन सब के ऊपर एक परमपिता परमात्मा है जो आपको देख रहा है, आपके अंदर बैठ के देख रहा है। कोई भी गलत साधना करेंगे तो फिर उसका प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा, ये तय बात है। इसमें कोई शंका या शक की गुंजाइश नहीं है। गंधर्व इसी प्रकार से किन्नर या किन्नरी, पहाड़ी क्षेत्र में जो स्वर्ग में भी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो ऊपर जो उदित जो क्षेत्र आते हैं, उनके ऊपर किन्नरों का निवास माना गया है। ये इनका भी जो है, इनके भी प्रॉपर्टीज जो है इनसे मिलती जुलती है, गंधर्वों से और अप्सराओं से। नाचने में, नाच गायन में निपुण होते हैं। कवित्व शक्ति इनकी बहुत होती है। किन्नरों में कवित्व शक्ति होती है, लोगों को लुभाने की कला इनके अंदर होती है। परफॉर्मिंग आर्ट्स, अपना रूप बदलने की बड़ी शक्ति होती है। देवताओं के रहस्य ये बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। बोलने में बड़े सुंदर, बड़े मीठे होते हैं, बड़ी अच्छी तरह से ये बात करते हैं। किसी को ये, जैसे किन्नरों में जो आम जीवन में भी जो किन्नरों में जो क्वालिटीज देखते वो इनके अंदर होती है। अर्ध योनिया इनको कहा जाता है। किसी को आशीर्वाद देते हैं तो खूब फलते फूलते हैं सामने वाला, किसी को श्राप दे देते हैं तो भी उनकी जो है उनका सत्यानाश हो जाता है। तो ये किन्नरों की स्पेशलिटी है, किन्नरों की खासियतें हैं। इनके भी कई सारे मंत्र हैं। किन्नर के, किन्नरी साधनाएं होती हैं। इसी प्रकार से अगला लेते हैं नाग या सर्प योनि। नाग जो देखिए, कश्यप की पत्नी कद्रु से उत्पन्न ये वंश है पूरा, नाग वंश, जिसको सर्प वंश भी कहा जाता है। और हमारे लोक परंपराओं में नाग का बहुत बड़ा उल्लेख है। एक पूरा का पूरा कम से कम आधे घंटे का वीडियो नाग योनि के ऊपर बनाया जा सकता है, लेकिन मैं संक्षिप्त परिचय आपको दे रहा हूं। हमारे सनातन शास्त्र में तो है ही, विश्व के सभी धर्मों में कहीं न कहीं सर्प या नाग का उल्लेख आपको मिल जाएगा। यानी आप समझिए नाग कितनी इंपॉर्टेंट योनि है, कितना इंपॉर्टेंट एंटिटी है, कितनी इसके अंदर बहुत सारी चीजें, अनेक प्रकार की शक्तियां, रूप बदलने की शक्तियां इस नाग योनि के अंतर्गत होती हैं। किसी को परेशान, काल सर्प योग ज्योतिष के अंदर आता है, सर्प दोष जो है काल ज्योतिष के अंदर आता है। 50 चीजें हैं जो नागों और सर्पों के बारे में की जा सकती हैं। एक वीडियो में तो कवर हो भी नहीं सकता। मैंने प्रारंभिक एक छोटा सा मैंने आपको बताया, ये भी एक योनि है, इसकी भी साधनाएं हैं। ये जब कुपित हो जाते हैं तो मुख्य रूप से इसका दुष्प्रभाव आपको पितृदोष के रूप में मिलता है। आपकी संतान के ऊपर, आपके जीवन में कलह, क्लेश, ये सब चीजें हो सकती है। नाग दोष, सर्प दोष जब आपके जीवन में लग जाता है तो कई पीढ़ियों तक चलता है। एक शॉर्ट मैंने बनाया था इंस्टाग्राम के ऊपर, उसको जाके देखिएगा। काल सर्प दोष और नागों के लिए, नाग जब काटता है तो पहले आपको जो है डसता है, उसके बाद जब आप अचेत हो जाते हैं तब आपको पूरा निगलने की कोशिश करता है। निगलता धीरे धीरे आपको पूरा कंप्लीटली आपको निगल जाता है और आपको अंदर से पचा लेता है। यानी नाग दोष या नागों का जो काम है वो धीरे धीरे घात लगाकर शिकार करना इनका काम होता है। आपके लाइफ में अचानक जो है, आपके जीवन में अचानक से कोई कांड हो जाए और फिर धीरे धीरे उसके दुष्प्रभाव आपको देखने को मिले। नाग दोष, पितृदोष, कहीं ना कहीं आप उससे जूझ रहे हैं, पितृऋण, नागऋण से आप जूझ रहे हैं। इसका एक सिम्टम है, कई सारे सिम्टम हो सकते हैं, एक बताया मैंने। फिर भी आप चाहें कि नाग दोष पे और बड़ा वीडियो बनाया जाए तो मैं एक पूरा कंप्लीट इसके ऊपर वीडियो बना के आपको पेश, आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। इस प्रकार से क्षेत्रपाल का उल्लेख आता है हमारे शास्त्रों में। क्षेत्रपाल जो है हमारे गांव के रक्षक देवता के रूप में क्षेत्रपाल का उल्लेख मिलता है। जब भी आप कोई यज्ञ करते हैं, जब भी कोई अनुष्ठान करते हैं कोई, तो आपको क्षेत्रपाल के लिए भी आपको कुछ न कुछ, आपको पूजा उपासना, कुछ ऑफरिंग, कुछ आपको बलिदान, आपको बलि आपको देना होता है। उसके लिए कुछ ऑफरिंग होती है। बलिदान का मतलब इस पर भी कोई वीडियो बन सकता है। बलि चढ़ाने जिसको बोलते हैं वो एक्चुअली कुछ ऑफर करना होता है। बलि उसको बोला जाता है, ऐसा नहीं किसी गर्दन काट को नहीं। तो क्षेत्रपाल जो है हमारे सारे, क्षेत्रपाल का काम हमारे क्षेत्र की रक्षा करने का काम होता है। जिस क्षेत्र पे, जहां पर बैठकर आपने जप किया, तप किया, अनुष्ठान किया, पूजा पाठ उपासना करते हैं, जहां पर आप अपना जीवनचर्या आपको निकालते हैं, जहां से कुछ पैसा कमाते हैं, जहां से कहीं ना कहीं जिस स्थान पर रहकर आप कुछ लेते हैं, उस स्थान का मालिक क्षेत्रपाल होते हैं। तो क्षेत्रपाल भी एक प्रकार की योनि है जो भैरव से रिलेटेड है।
भैरव के गणों के रूप में आता है, स्वयं भैरव कहे जाते हैं, भैरव का रूप क्षेत्रपाल को माना जाता है। तो इनको भी प्रसन्न रखना बड़ा आवश्यक होता है। जहां पर हम रहते हैं वहां पर क्षेत्रपाल को कुछ ना कुछ ऑफर हमें करना चाहिए। इसकी विधियां भी बहुत सारे मंत्र हैं। हमारे ऋग्वेद के अंदर इसका उल्लेख है, वेदों के अंदर क्षेत्रपाल का उल्लेख आता है, यज्ञ के अंदर इसका उल्लेख आता है। इसके अलावा बहुत सारी योनियां हैं, नायिकाएं हैं, डाकिनी है, शाकिनी है, बहुत सारी भूत प्रेत, बहुत सारी योनियां है। वो सब के बारे में लगभग यही कुछ, आगे पीछे प्लस माइनस इतना ही कुछ है। भूत प्रेत के ऊपर तो मैंने बना रखा है एक वीडियो पूरा, यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा उसका। नायिकाएं जो अप्सराओं से और किन्नरियों से जिनके व्यवहार गुण मिलते जुलते हैं, वही सब कुछ है, सारा कुछ वैसा ही है। इतना समझ लीजिए। जब आप कहेंगे कि जब सारा कुछ वही है तो फिर अलग अलग नाम क्यों रखे गए हैं? आपके घर में भी है तो सब मनुष्य, लेकिन सबके नाम अलग हैं, सबके गुण अलग हैं। है तो सब मनुष्य, लेकिन अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं, उनके गुण और प्रवृत्तियां अलग अलग हैं। उसी प्रकार से ये योनियां हैं। 84 लाख योनियां हैं, तो सबके कुछ ना कुछ अलग अलग गुण होंगे ही सही। चलिए, इसी के साथ आज हम जो है इस सीरीज को यही संपन्न करने का प्रयास करेंगे। और कुछ मुझसे छूट गया हो, आपको जानना बाकी रह गया हो, कि उसके बारे में बताइए, तो मैं आपको ऑथेंटिक रूप से, पूरा शास्त्रोक्त रूप से बताने का प्रयास करूंगा। कमेंट कीजिए प्लीज, कमेंट्स कीजिए। अच्छा लगे तब भी कमेंट, एक छोटा सा कमेंट करने में कितनी देर लगती है? इतनी देर का वीडियो देखा है तो थोड़ा सा कमेंट कर लीजिए। लाइक करने में एक बटन ही तो दबाना होता है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। 70% मेरी ऑडियंस ऐसी है जो सब्सक्राइब नहीं करती। सब्सक्राइबर्स नहीं, मेरे पास ऑडियंस तो मिल रही है। इस प्रकार से थोड़ा सा देखिए, अच्छा लगा हो तो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब सारा कर लीजिए। आप सबके मंगल की कामना करता हूँ। मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।